नाम क्या है और जो अपने आप कथा भागवत में निषाद कहते हैं, इसका वेद पुराण और रामायण में क्या उल्लेख मिलता है जो कि दूसरे शास्त्री इसे बताने से डरते हैं, ये बताना नहीं चाहते? मेरा नाम संतोष शास्त्री जी है। कैमरे की तरफ बोले। और मैं निषाद समाज को कथा जो सुना रहा हूँ, ये आगरा में नगला पैमा पड़ता है। यहाँ हालांकि सभी जाति के लोग यहाँ कथा सुनने के लिए आए हैं और हम कथा सुना रहे हैं सबको, लेकिन जो भागवत में लिखा है, वेद पुराण शास्त्रों में जो लिखा है, तो मैं जो लिखी हुई बात है वो निषाद भाइयों को मैं सुना रहा हूँ। और जो सत्य है वो सत्य है। भगवान के राम आत्म सखा गहराय निषाद जी थे और भगवान जो कृष्ण थे उनके भाई जरा नाम के निषाद थे, वो उनके भाई थे। तो हम निषादों की जब कथा आती है तो भला हम क्यों नहीं उनको सुनाएं। ये हमारा व्यास का दायित्व बनता है कि जिसकी कथा आए उसको पूर्ण रूप से छुपाना नहीं चाहिए और जो कथा आए हम उस कथा को बोलना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य व्यास का बनता है और हमारा ये प्रण है, ये हमने प्रण ठान लिया है, व्यासों ने प्रण ठान लिया है कि हम इसे अपने हिंदुस्तान को राष्ट्रीय घोषित अवश्य करेंगे, चाहे हमारा कुछ भी हो जाए। हम अपने जहाँ तक हमारा व्यास गति लगेगा, जहाँ पर हमारा ये भक्त प्रेमी आएंगे तो हम समाज को आगे बढ़ाएंगे। और हम इस समाज को क्या, कोई भी समाज हो जिसका भागवत में उल्लेखन आता है, हम उसको खोल करके चलते हैं और जो सत्य है वो सत्य है और जो असत्य है वो असत्य है। इसलिए हम कहना चाहते हैं सभी से कि अपने इस हिंदुस्तान को राष्ट्र बनाइए, घोषित करिए, जिससे कि हमारा हिंदुस्तान जागृत हो। ये हमारा देह है, श्रेष्ठ है और हम संतों के यहाँ से निकले हुए हैं और हम संतों के ही चरणों में हर समय नमन करते हैं। संतों की हम पर दया कृपा है, उन्हीं के माध्यम से हम कथा भाव को बोल रहे हैं। यहाँ पे मैंने सुना है कि सैकड़ों की तादाद में कथा भागवत सुनने वाले भक्तगण आते हैं, क्या ये सत्य बात है? हाँ, यहाँ के जो नगला पैमा है आगरा में, तो यहाँ के लोग बड़े भक्ति भाव के हैं। यहाँ इस स्थान में, इस नगर में बहुत सारी कथा हो चुकी है। तो यहाँ के जो भक्त हैं बड़े भाव के द्वारा कथा सुनते हैं। ये कथा के माध्यम से ये जागरूक हो चुके हैं और ये भगवान के प्रति बहुत ही ज़्यादा ध्यान लगाते हैं, पूजन पाठ करते हैं और बहुत ही अच्छा इनका भाव है। इसी तरीके से हम हर एक प्राणी को यही चेतना देना चाहते हैं कि जिस तरीके से यहाँ के लोगों का भाव है भगवान के प्रति, भगवान गहराज के प्रति, भगवान राम के प्रति, कृष्ण के प्रति, वही भाव हर प्राणी के अंदर हो जाए, हर जीव के अंदर हो जाए, तो हमारा देश राष्ट्रीय देश अवश्य हो जाएगा। और इसके साथ साथ मैंने सुना है जो मान स्वाभिमान जो सदियों से नहीं मिल पा रहा है गौराज निषाद जी को, जो श्री राम के परम मित्र थे, और आपने एक मुहिम भी छेड़ दी है कि हर घर में जो मछुआ समुदाय है, हर घर में भगवान निषाद राज की मूर्ति हो। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? भाई, इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वेद पुराण शास्त्रों में लिखा है, तो वेद पुराण शास्त्रों में जो लिखा है तो हम उसको झूठा नहीं कह सकते। जो वेद पुराण शास्त्रों में जो लिखा है हम उसको खोल के चलते हैं कि जब भगवान श्री राम ने स्पष्ट कहा था, जब वो श्रृंगारपुर में उस पार निकले थे और जब भगवान अंतर्ध्यान हुए थे, जब सीता जी को वो अंतर्ध्यान हो गई, उसके बाद में भगवान अंतर्ध्यान हुए थे तो गहराज निषाद जी को बुलाया था उन्होंने और कहा था चौपाई में, बाबा तुलसीदास रामायण में भी लिख दिया बाबा ने कि पुन निषाद लिए पास बुलाई और भूषण बसन प्रसाद गाई। तो भगवान श्री राम ने अपने पीले वस्त्र निषादों को दिए हैं और जो भूषण है, जो सीता जी का श्रृंगार है, वो निषादों की स्त्री को लिए दिए हैं। तो भला जिसमें लिखा हुआ है भागवत महापुराण में और रामायण में लिखा है, वेद शास्त्र में लिखा है, तो भला उनकी पूजा, जब राम की पूजा होती है तो राम के साथ में भगवान जो गहराज निषाद दिए हैं तो उनकी भी साथ साथ में पूजा होनी चाहिए। इसलिए हमने भक्तों से कहा है कि जब भगवान, जहाँ पर श्री राम की पूजा होनी चाहिए तो उनके साथ में गहराज भगवान की भी पूजा होनी चाहिए। जब ये आपका कल्याण होगा, क्योंकि दोस्त रूठ जाता है तो आपका कल्याण नहीं होगा। जब दोस्त तुम्हारे साथ में आएंगे तो तुम्हारा कल्याण अवश्य हो जाएगा। इसलिए हमने कहा कि घर घर में पूजा भगवान राम की होनी चाहिए और घर घर में पूजा भगवान
जो राज्य की होनी चाहिए। इसलिए हमने सबको तस्वीरें वितरण की है और जहाँ तक होगी वहाँ तक भगवान श्री राम की तस्वीर, गौराज भगवान की तस्वीर वितरण करेंगे और लोगों को घर घर उनको पुजवाएंगे भगवान श्री राम को, गौराज को। और इस धारणा को लेते हुए सबके प्रति हम जागरूक करते ही रहेंगे। जितने भी है ना वो पांडाली में है, बेटे कहीं नहीं जाए कलश कन्या और उधर ना देख सकते हैं हजारों श्रद्धालु आए हुए हैं। तसल्ली से प्रसाद को ग्रहण करें, यदि माता बहन अपने स्थान पर बैठे रहे। हमारे कार्यकर्ता बहुत लगे प्रसाद बांटने में, जो श्री राम के परम मित्र थे। सभी माता बहन उधर न करें, तराव पर न हो, शांति से लेन में तो प्रसाद ले, कोई भी उधर न करे, सभी माता बहनों को प्रसाद मिलेगा और कोई बगैर प्रसादी के नहीं जाएगा यदि माता बहन। जिला आगरा, उत्तर प्रदेश।